हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। एक बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी बजट 2022-23 को तैयार करने के लिए जनता का सुझाव लेगी और जनता विभिन्न तरीकों से सुविधापूर्वक अपना सुझाव सरकार तक पहुँचा सके, इसकी व्यवस्था वित्त विभाग ने की है। इसी के तहत हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने आवासीय कार्यालय से इस हमर अपन बजट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री। एक बड़ी खबर की दुनिया के कई देशों में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक मचा दी है। भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले कर्नाटक में मिले हैं। इसके साथ इधर झारखंड, बिहार समेत 7 राज्यों में लगेगा जाइको डी कोविड टीका। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार और तमिलनाडु समेत 7 राज्यों को जाइको डी कोविड टीका लोगों को लगाने की तैयारी करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई कोविड टीकाकरण के हर घर दस्तक अभियान को समीक्षा बैठक में 7 राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जाइको डी कोविड टीका लगाने की तैयारी करने का सलाह दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं 16 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3, बोकारो से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 3, लातेहार से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने लिखा पत्र, नियुक्ति के लिए भेजे रिक्त पदों की सूची। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और विभाग अध्यक्षकों को पत्र लिखा है। उन्होंने 15 दिनों के अंदर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुरूप रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना क्रमिक विभाग को सौंपने का निर्देश दिए हैं। इस आधार पर राज्य के सभी विभागों में जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में CUJ में छात्रों का धरना प्रदर्शन। इधर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ में गुरुवार की सुबह छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। मुख्य गेट के समक्ष छात्रों ने बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा फीस रिफंड की फाइल अप्रूव करने के बाद भी फीस रिफंड नहीं की जा रही है। वही मेडिकल इश्यू होने पर मेडिकल ऑफिसर कोऑपरेट नहीं करते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वार, पब्लिक की डिमांड पूरी करने में रांची अव्वल, कोडरमा है सबसे पीछे। इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की वजह से राज्य के सभी जिला प्रशासन रेस में है। 2 साल कोरोना की मार के बाद लोगों के पास जब सरकार प्रशासन के रूप में लोगों तक पहुंच रही है तो जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार आपके द्वार में जनता भूमि सुधार, सेवा गारंटी अधिनियम, ई श्रम पोर्टल, स्वास्थ्य एवं पोषण और पेंशन, कृषि, रोजगार और जल आपूर्ति से संबंधित आवेदन लेकर के आ रहे हैं। बता दें, राज्य के सभी 24 जिलों में रांची सबसे आगे है, वहीं कोडरमा जिला सबसे पीछे है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 दिसंबर तक इग्नू में ले सकते हैं नामांकन। इधर इग्नू के विभिन्न कोर्सों में विद्यार्थी अब 7 दिसंबर तक नामांकन करा सकते हैं। इग्नू में जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक और स्नाकोत्तर के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 7 दिसंबर कर दी गई है। इसके साथ इधर जनगणना की भाषा सूची में शामिल हो कुरमाली भाषा। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित 4 सांसदों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भारत की जनगणना भाषा सूची में कुर्मियों की मातृभाषा कुरमाली के लिए भाषा कोड लागू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई, बंधक मजदूरों की हुई रिहाई। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद देश के विभिन्न राज्यों में काम करने गए झारखंड वासियों की हित की रक्षा के लिए
राज्य प्रशासन मुस्तैद है। इसी के क्रम में राज्य सरकार के प्रयासों से आंध्र प्रदेश के आइस आइलैंड में बंधक बनाकर रखे गए चाईबासा के 16 श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। सभी श्रमिकों को वापस झारखंड लाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड में आज से जावद तूफान का असर। इधर झारखंड में चक्रवर्ती तूफान जावद का असर आज से दिखने लगेगा। ये असर 4 दिनों तक रहेगा। उधर तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार जावद के कारण आज दोपहर के बाद से कोल्हान, सिमडेगा समेत आसपास के इलाकों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होगी और 4 और 5 को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी और 6 को उत्तरी भाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में माओवादियों का PLGA सप्ताह शुरू, पुलिस अलर्ट। इधर भाकपा माओवादियों का पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू हो गया है। आशंका जताई गई है कि 6 दिनों तक चलने वाले PLGA सप्ताह के दौरान नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को अलर्ट रहने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बकाया वेतन को लेकर HEC के तीनों यूनिटों को कराया बंद। इधर 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज HEC के कामगारों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। वही कामगार सुबह के 8 बजे से 3 प्लांटों में अपने अपने शॉप में जमा हो गए और वेतन की मांग करने लगे। मशीन चालू नहीं की गई और अपने प्रभारियों से कहा है कि जब तक बकाया एक मुश्त नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। इसके साथ ही इधर आंदोलनकारियों की होगी तलाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गुरुवार को झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान करने वाले आयोग की बैठक हुई। तय किया गया है कि आयोग के सदस्य राज्य भर में भ्रमण कर आंदोलनकारियों को चिन्हित करेंगे। सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान देने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया जब शुरू तभी से नियम होती है लागू, सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। इधर वर्ष 2019 के पहले की रिक्तियों में भी सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। झारखंड में सहायक अभियंताओं की 2015 से 2018 तक की नियुक्तियों में स्वर्ण आरक्षण पाने के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हर घर नल से जल समय पर हो पूरा। उपायुक्त छवि रंजन ने 72 कार्य योजना और मिशन मोड पर काम करते हुए हर घर में नल से जल योजना का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को वे स्वच्छ भारत मिशन अभियान और जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक कर बोल रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनाए गए DPR और स्वच्छ भारत से संबंधित जिलावार स्थिति और प्राप्त राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की है। साथ ही अगली बड़ी खबर रांची स्टेशन पर 10 रुपये में मिलने लगा प्लेटफॉर्म टिकट। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। गुरुवार को रेलवे प्रशासन ने टिकट दर घटाने की घोषणा कर दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की दर सामान्य करते हुए 10 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर मनरेगा मजदूरों का बनेगा वन अधिकार पट्टा। राज्य के मनरेगा मजदूर वन भूमियों में भी काम कर सकते हैं। इसके लिए मनरेगा मजदूरों का वन अधिकार पट्टा बनेगा। पट्टा के आधार पर उन्हें मनरेगा का काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली मजदूरी से भी ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दे दिए हैं। वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से मांगे गए सुझाव पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने वन विभाग से वृक्षारोपण का काम मनरेगा के माध्यम से कराने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने का आदेश रद्द, बहाल करने का निर्देश। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने बिना सूचना दिए 2 दिनों तक ड्यूटी से गायब होने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने माना है कि पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना गलत है। इसके बाद अदालत ने तत्काल पुलिस जवान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। इस संबंध में धनबाद जिले में पदस्थापित रंजित कुमार की ओर से हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। इसके साथ ही इधर ब्लड बैंक में प्रोसेसिंग शुल्क लगाने का विरोध है। झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी ब्लड बैंक में
प्रोसेसिंग शुल्क के आदेश के खिलाफ झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के प्रोजेक्ट निदेशक को हटाने और रक्तदान महादान को बदनाम करने और सरकारी ब्लड व्यवस्था को सुसज्जित करने आदि मांगों को लेकर छात्र संगठन आयशा और नौजवान संगठन ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। गुरुवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति की अधिसूचना जारी। इधर रांची विश्वविद्यालय ने संस्कृत, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र विषय के क्रमशः 4, 3 और 7 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। वहीं इधर बता दें, विश्वविद्यालय कर्मचारियों का हो रहा शोषण। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अंजन कुमार ने कहा है कि झारखंड में विश्वविद्यालय कर्मचारियों का विश्वविद्यालय से लेकर सरकारी स्तर पर शोषण हो रहा है। वर्षों से लंबित कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में कर्मचारी न्यूनतम वेतन पा रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के अभाव में एक कर्मचारी 4 लोगों का काम कर रहे हैं। 10-10 वर्षों से संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर जेपीएससी के निष्पक्ष जांच में छात्रों का सहयोग करे राजनीतिक दल। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग पर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष रख दिए हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि हमारे आंदोलन को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाए। 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी में घोर अनियमितता बरती गई है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने में सभी राजनीतिक दलों की मदद करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर रिसर्च शिक्षक और थेरोपिस्ट ने बूट पुलिस कर किया आंदोलन का समापन। इधर झारखंड रिसर्च शिक्षक और थेरोपिस्ट संघ के बैनर तले अपने मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे राज्य के रिसर्च शिक्षक और थेरोपिस्ट ने गुरुवार को आंदोलन के तीसरे और आखिरी दिन धनबाद के रणधीर चौक पर राहगीरों का जूता पॉलिश कर सरकार के समक्ष अपना विरोध जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ता फोरम ने किया प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के सामने गुरुवार को बोकारो बिजली उपभोक्ता फोरम के तत्वाधान में जुलूस प्रदर्शन किया गया। संशोधित बिजली बिल 2021 के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और इस दौरान गलत नीति और मंशा को लेकर नारेबाजी भी की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द मांगों पर पहल नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरठा विधानसभा के 45 आदिवासी गांवों में बनेंगे आदिवासी सांस्कृतिक व कला केंद्र भवन। इधर सरठा विधानसभा के 45 आदिवासी गांवों में जल्द ही आदिवासी सांस्कृतिक व कला केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। सरठा विधायक रणधीर सिंह ने इसकी अनुशंसा कल्याण विभाग को भेजी है। जल्द ही 45 गांवों में योजना का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आदिवासी संस्कृति को सहेजने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इधर शिक्षा राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलकर युवा मोर्चा जिला संयोजक खेल कला विभाग कमल नयन ने सतगावा में सार्वजनिक पुस्तकालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ ही एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी विद्यालयों में रंग रोगान और मरम्मती का कार्य 31 दिसंबर तक कराए पूरा। इधर गढ़वा जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बुधवार को जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर तक विद्यालयों की रंगाई पुताई का काम अनिवार्य रूप से करवा ले। वैसे विद्यालय जहां शौचालय नहीं है या टूटे फूटे हैं वहां अनिवार्य तौर पर मरम्मती का कार्य करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण की सुस्त रफ्तार से डीसी नाराज। इधर गुमला जिले के डीसी शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को गोपनीय कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। उसमें जिला के अंतर्गत चल रही टीकाकरण के सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते
हुए उसकी स्थिति में सुधार लाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं प्राथमिकता के आधार पर 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराने को लेकर के जिले में 4, 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। और वैसे गांव जहां टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां हैं वहां दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर लोगों को उत्प्रेरित करने का भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर आज झरिया के एना आउटसोर्सिंग में राज्यपाल करेंगे मशीनों का उद्घाटन। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस आज झरिया शहर से सटे BCCL कुसुंडा क्षेत्र के एना आउटसोर्सिंग परियोजना पहुंचेंगे। आगमन को लेकर गुरुवार को पूरे दिन चहल पहल रही और जिला प्रशासनिक अधिकारी ने सुरक्षा को लेकर स्थल का निरीक्षण किए हैं। वहीं आउटसोर्सिंग में आकर 3 नई मशीनों का आज उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के विरुद्ध कांग्रेसियों ने धनबाद में फूका केंद्र सरकार का पुतला। इधर बढ़ते महंगाई के विरुद्ध कांग्रेसियों ने गुरुवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किए हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। देश में मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग परेशान हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और महंगाई चरम सीमा पर है। इसके साथ ही इधर संयुक्त मोर्चा का कोलकाता में भूख हड़ताल शुरू। इधर DBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर कोलकाता में DBC कर्मचारियों का भूख हड़ताल आंदोलन गुरुवार से शुरू हो गया है। बोकारो स्थित BTPS और CTPS से भी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 45,000 को नहीं मिलेगा MDM बनाने का पैसा। इधर धनबाद जिले के पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले लगभग 45,000 छात्र छात्राओं को MDM कुकिंग कास्ट की राशि नहीं मिलेगी। विभाग की ओर से स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर के लिए जिले के 1,90,000 बच्चों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। वहीं MDM कुकिंग कास्ट की राशि 1,45,000 बच्चों के ही खाते में भेजने की तैयारी है। इसके साथ ही इधर 2 शिक्षकों को मिलेगा FLN का प्रशिक्षण। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गणित और भाषा में दक्ष करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेंसरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत शिक्षकों को प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को भाग लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुपूरक बजट के लिए 9 तक मांग पत्र सौंपने का निर्देश। इधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से लेकर 22 दिसंबर तक चलेगा और सत्र को लेकर वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने 9 दिसंबर तक हर हाल में सभी विभागों से द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए मांग पत्र वित्त विभाग को सौंपने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर श्रम पोर्टल पर निबंधन कराए स्ट्रीट वेंडर। इधर सभी वेंडर श्रम पोर्टल पर निबंधन जरूर कराए, इससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। निबंधित होने के बाद सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बातें गुरुवार को नंदन पहाड़ स्थित शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान नगर प्रशासक शैलेंद्र कुमार लाल ने कही है। इसके साथ इधर नैक के चेयरमैन समेत 4 सदस्यीय टीम ने किया गिरिडीह कॉलेज का दौरा। इधर UGC के निदेशक समेत नैक के 4 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौर पर गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज पहुंची। आपको बता दें, शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों की कमी को लेकर के 2 दिनों तक वहां की जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अब तक मिले 48,000 से अधिक आवेदन। इधर सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार में सबसे अधिक आवेदन आवास योजना के लिए मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर पेंशन और तीसरे नंबर पर ग्रीन कार्ड, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटाने और धोती साड़ी योजना का लाभ देने को लेकर आवेदन मिल रहे हैं। दुमका जिले में प्राप्त आवेदनों पर यथोचित कार्रवाई की जा रही है और अभी तक 48,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही इधर मिली जानकारी के अनुसार ST को 100% अनुदान पर दिया जा रहा पशु। मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार 100% अनुदान पर पशु उपलब्ध करवा रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण वे लोग
इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NBSU को सुदृढ़ बनाने की पहल तेज। इधर पलामू में नवजात शिशुओं का जीवन अधिक से अधिक सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रसव कक्ष के प्रभारी नर्स और ANM के साथ ही चिकित्सा पदाधिकारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए गुरुवार से 2 दिनी प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके साथ ही इधर हाथियों का उत्पात जारी, ग्रामीणों में है दहशत। इधर गढ़वा जिला के अंतर्गत सिनिया और रंका प्रखंड के भावरी सहित अन्य गांव में जंगली हाथियों का झुंड पिछले 1 हफ्ते से उत्पात मचा रहा है। उससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। रंका प्रखंड के भावरी गांव और उसके टोलों में करीब आधा दर्जन घरों को 11 दिनों में क्षतिग्रस्त किया है। वहीं चिनिया प्रखंड के गांव में बुधवार रात को भी लगातार 6ठे दिन भी हाथियों का उत्पात जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज CM करेंगे पोटो हो के परिजनों का सम्मान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिन के 11 बजे पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड के सिरंगसिया आएंगे। वे जिला प्रशासन की ओर से आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे और ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री सोरेन के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है और कार्यक्रम का आयोजन सिरंगसिया फुटबॉल मैदान में किया जाएगा और मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद पोटो हो के परिजनों का सम्मान और विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।